हेलो बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। 4 विकल्प हमारे सामने आ चुके हैं बच्चों। नंबर 1 ए पे 4, बी 3, सी 6 और डी 2। तो बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 3। अगला प्रश्न है, ऐसे पदार्थ जिनके आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं कहलाते हैं पदार्थ, गैस, ठोस या द्रव। तो बच्चों, इसका आंसर है ठोस। ठोस ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, वही ठोस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित व आयतन निश्चित होता है कहलाते हैं ठोस, गैस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इनका जो आंसर होगा वो होगा द्रव। द्रव का आकार अनिश्चित होता है बच्चों और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि द्रव को यदि किसी बर्तन में डाल दिया जाए तो वो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है। इसीलिए आकार लगातार बदलता रहता है। यदि आप बर्तन लगातार बदलते चले जाएं तो उसका जो आकार होगा वो अनिश्चित होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, ऐसे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं कहलाते हैं ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका आंसर है गैस। गैस का ना तो ही आकार और ना आयतन निश्चित होता है, यानी दोनों ही चीज़ें इसमें अनिश्चित होती हैं। किन पदार्थों के कण बहुत पास पास होते हैं? गैस के, द्रव के, ठोस के या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और बहुत पास पास होने की वजह से ही इनको तोड़ना संभव नहीं है और ये एकदम सॉलिड कंडीशन में रहते हैं। ठीक है। किन पदार्थों में अंतर आणविक बल सर्वाधिक होता है? गैस में, द्रव में, ठोस में या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, ठोस में जो अंतर आणविक बल है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि इनके जो कण हैं वो बहुत ही क्लोजेस्ट होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जब कण बहुत पास पास होंगे तो उनके मध्य जो अंतर आणविक बल होगा वो सर्वाधिक होगा। ठीक है। किन पदार्थों में अंतर आणविक बल सबसे कम होता है? गैस में, द्रव में, ठोस में या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, गैस में जो अंतर आणविक बल होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि गैस के जो कण होते हैं बहुत बहुत दूर होते हैं। बहुत दूरी की वजह से उनके मध्य आकर्षण बल न्यूनतम होता है, यानी सबसे कम होता है। ठीक है। किन पदार्थों में कणों के मध्य अंतर आणविक स्थान सबसे कम होता है? गैस में, द्रव में, ठोस में या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो ठोस आएगा। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि ठोस में अंतराणविक स्थान कम इसलिए होता है क्योंकि उनके मध्य जो कण होते हैं एकदम पास पास होते हैं। जितने कण पास पास होंगे, अंतरा आणविक स्थान जो है उतना ही कम होगा। अंतर आणविक का मतलब होता है एक कण से दूसरे कण के मध्य जो स्थान रिक्त होता है उसे हम अंतराणविक स्थान कहते हैं। तो ठोस में चूंकि कण बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए उनके मध्य जो अंतराणविक स्थान है वो सबसे कम पाया जाता है। ठीक है। किन पदार्थों के कण बहुत दूर दूर होते हैं? गैस, द्रव, ठोस या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका आंसर जो आएगा वो गैस आएगा, क्योंकि गैस के जो कण हैं बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि इसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों देखिए, किन पदार्थों में कणों के मध्य
अंतर आणविक स्थान सबसे अधिक होता है? गैस में, द्रव में, ठोस में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चों गैस। गैस के मध्य जो अंतर आणविक स्थान है सर्वाधिक होता है। कारण यही है बच्चों कि इसके जो कण हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और कोई भी चीज़ बहुत दूर होगी तो उनके बीच की जो गैपिंग है, जो स्थान है वो ज़्यादा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो गैस के कण बहुत दूर होने की वजह से इनका जो अंतर आणविक स्थान है वो सबसे ज़्यादा होता है। अंतर आणविक बल के संदर्भ में पदार्थों का सही क्रम निम्न में से क्या है? देखिए, ये चारों विकल्प पहले आप ध्यान से देख लीजिए बच्चों। अब इसमें प्रश्न को जरा ध्यान से समझिए, तभी उत्तर मिल पाएगा। लिखा हुआ है कि अंतर आणविक बल के संदर्भ में, यानी सबसे ज़्यादा अंतर आणविक बल किस में होता है, फिर उससे कम किस में होता है, फिर सबसे कम किस में होता है। तो आप देखिए बच्चों, जो आंसर इसका विकल्प बी है, देखिए इसमें मैं समझा भी दूं कि ठोस में अंतराणविक बल सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद उससे कम द्रव में, ठीक है, और फिर सबसे कम जो अंतराणविक बल है गैस में पाया जाता है। तो इसका विकल्प बी जो है वो एकदम सही है बच्चों। ठीक है, अंतर आणविक स्थान के संदर्भ में पदार्थों का सही क्रम निम्न में से क्या है? देखिए विकल्प, चारों विकल्प आप ध्यान से देख लीजिए। इसका जो आंसर है देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा जो अंतराणविक स्थान होता है वो गैस में पाया जाता है, फिर उससे कम द्रव में, और फिर सबसे कम ठोस में पाया जाता है। अंतराणविक स्थान सबसे ज़्यादा गैस में होता है। ठीक है, क्योंकि उसके जो कण हैं बहुत दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए सर्वाधिक स्थान जो अंतराणविक स्थान होगा वो गैस में होगा, और सबसे कम जो होगा वो ठोस में होगा। तो विकल्प डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है कहलाते हैं? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका आंसर जो है वो पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी पदार्थ वो होते हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, ऐसे पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता कहलाते हैं? तो वे पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। आ माने नहीं, ठीक है, यानी ऐसे पदार्थ जिसके आर पार ना देखा जा सके वो अपारदर्शी कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला या आंशिक रूप से देखा जा सकता है कहलाते हैं? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो पारभासी आएगा। पारभासी पदार्थ वे होते हैं जो जिनके आर पार धुंधला या आंशिक रूप से, जब किसी कागज़ पर यदि कोई पेंट या तेल लगा दें तो आपने देखा होगा उसके आर पार बहुत धुंधला दिखाई देता है, तो वो पदार्थ जो बन जाते हैं वो पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जो पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर नहीं दबते कहलाते हैं? ठोस पदार्थ, मुलायम पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा ठोस पदार्थ। अगर ठोस पदार्थ को आप अंगुलियों से दबाएं तो वो बिल्कुल भी नहीं दबेगा। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ हमारे कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ अंगुलियों से दबाने पर आसानी से दब जाते हैं कहलाते हैं? कठोर पदार्थ, मुलायम पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर जो आएगा मुलायम पदार्थ। अगर आप मुलायम पदार्थों को आसानी दबाएं, ठीक, जैसे आप गीली मिट्टी ले लीजिए, उसे दबाइए तो वो दब जाएगी। रबड़ की गेंद है, उसे दबाइए दब जाएगी। तो सभी क्या हो जाएंगे? मुलायम पदार्थ हो जाएंगे। ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है क्या कहलाते हैं? देखिए, कठोर पदार्थ, मुलायम पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो चुंबकीय पदार्थ आएगा। ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ, गैसीय पदार्थ, है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों अचुंबकीय पदार्थ आएगा। ठीक है, अचुंबकीय पदार्थ यानी को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं। जैसे लकड़ी हो गई आपकी, ठीक, लकड़ी जो है उसे चुंबक आकर्षित नहीं करेगी। अगला प्रश्न बच्चों देखिए,
पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा उसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं कहलाता है। पदार्थ, अणु, परमाणु या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका आंसर आया था अणु। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। पदार्थ, अणु, परमाणु या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा परमाणु होगा। परमाणु जो है सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त सभी। तो परमाणु के मूलभूत कण उपरोक्त सभी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तीनों ही परमाणु के मूलभूत कण हैं। प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? धनावेश, ऋणावेश, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा वो ऋणावेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है? धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, इसीलिए हम उसे उदासीन भी कहते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो उदासीन आएगा। किसी ठोस को गर्म करने पर वह बदल जाता है। ठोस में, द्रव में, गैस में, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों द्रव में। अगर आप किसी ठोस को गर्म करें तो वो लिक्विफाइड हो जाएगा, द्रव अवस्था में पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव में। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। ठोस में, द्रव में, गैस में, अपरिवर्तित रहता है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों गैस आएगा कि आप किसी भी द्रव को यदि गर्म करें तो वो गैसीय अवस्था में पहुंच जाता है। द्रव को किसी बर्तन में रखने पर वह, देखिए 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला धनावेश, दूसरा उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैल जाएगी, फिर उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, उसको खाली कर देगी। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों उसमें पूरी तरीके से फैल जाएगी। कोई भी गैस आप किसी भी बर्तन में रख दीजिए तो वो उस पूरे बर्तन में कवर कर लेगी, उस पूरे बर्तन को कवर कर लेगी, यानी उसमें पूरी तरीके से फैल जाएगी। तो इसका विकल्प जो होगा वो सी एकदम सही होगा। पदार्थ के निर्माण की इकाई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों परमाणु जो होती है वो पदार्थ के निर्माण की इकाई कही जाती है। अब यहाँ पर देखिए अगरबत्ती की सुगंध, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। तो यहाँ पे इस खाली जगह में इन चारों में से कौन सा विकल्प आएगा वो देखते हैं। ठोसी गुण, गैसीय गुण, द्रवीय गुण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसमें आएगा गैसीय गुण, क्योंकि अगरबत्ती की जो सुगंध होती है यानी गैसियस कंडीशन में बदल जाती है, धुएं के रूप में पूरे कमरे में फैल जाएगी। कहीं भी लगाएंगे तो वो एक गैसीय गुण होता है जिसके कारण वो पूरे कमरे में फैल जाती है। बच्चों आज का ये वीडियो पदार्थ, परमाणु एवं उसकी संरचना से संबंधित था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगा। और ऐसे साथी जिनको मेरे चैनल के बारे में जानकारी ना हो तो उनको शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ देखने के साथ साथ सबसे ज़रूरी काम, आप अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं लगातार आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।